सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 91st एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही अद्भुत विषय है मेरे प्रियो। उस विषय का जो टाइटल है वो है कि अपने कार्यस्थान को आप कैसे परम पवित्र स्थान में बदल सकते हैं। जी हाँ, टर्निंग योर वर्क प्लेस इनटू होली ऑफ होलीज। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा कि होली ऑफ होलीज या परम पवित्र स्थान क्या है। हम जानते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए उसे दर्शन दिखाया था और उसे बताया था कि किस तरह से मिलाप वाला तंबू होना चाहिए और कैसे इज़राइल के 12 गोत्र उस मिलाप वाले तंबू के आसपास घराने को बना करके रह सकते हैं। तो जो मिलाप वाला तंबू है उसका जो सबसे पहला हिस्सा था वो आम हिस्सा था जहाँ पर सारे लोग आ जा सकते थे। उसके बाद एक पवित्र स्थान था और एक परम पवित्र स्थान था। जो परम पवित्र स्थान था उसके और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगा होता था जिसमें केवल और केवल महायाजक ही प्रवेश कर सकते थे, वो भी वर्ष में केवल एक बार बलिदान चढ़ाने के लिए, अपने पापों की और अपनी प्रजा यानी इज़राइल के पापों की क्षमा के लिए उस परम पवित्र स्थान में वो जाया करते थे। लेकिन ये परम पवित्र स्थान हम जानते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह सूली पर चढ़े थे, परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था वो ऊपर से 2 भाग हो गया था। हम सब उस बात को जानते हैं अच्छी तरह से। और 2 भाग होने से अर्थ ये था कि अब जो है परमेश्वर और आम इंसान के बीच में अब किसी भी तरह का कोई गैप नहीं रह गया था। अब चाहे कैसा भी इंसान क्यों ना हो, वो परमेश्वर के पास डायरेक्ट जाकर उनसे विनती कर सकता था। तो मेरे प्रियो, हम भी जहाँ कहीं भी काम करते हैं उसे भी हम अपने पवित्र स्थान में बदल सकते हैं। ये जो विषय है मेरे प्रियो, ये प्रेरणादायक होने से ज़्यादा ये परिवर्तनकारी है। हम कैसे जहाँ भी हम काम करते हैं, अस्पताल में होंगे, ऑफिस में होंगे, दुकान में होंगे, क्लास में, कॉलेज में, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं मेरे प्रियो, उसे हम कैसे परम पवित्र स्थान बना सकते हैं, हम इसे सीखेंगे। परम पवित्र स्थान वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की महिमा उतरती है। हम जानते हैं कि महायाजक जो है वर्ष में केवल एक बार ही प्रवेश करते थे। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, कोई औपचारिकता वहाँ पर नहीं चलती थी। अगर आप कितना भी छोटे से छोटा भी यदि महायाजक के हृदय में पाप होता था, उस पाप के कारण मर जाया करता था। परम पवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह ने इसे पूरी तरह से बदल दिया था। ये पूरा जो वाक्य है ना, आप इसे निर्गमन की किताब उसके 26वें अध्याय के 33वें वचन में पाते हैं, जहाँ पर ये लिखा है कि और पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का विभाजन होगा। तो हम सबको पता है ये बात कि परम पवित्र स्थान अलग हुआ करता था, वो शांत था, वो विशेष था, वो किसी तरह से सामान्य नहीं था। परंतु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा और ऊपर से नीचे तक पर्दा फट गया और अब परमेश्वर किसी भवन में सीमित नहीं रहे। अब उसका स्थान जो था वो हमारे भीतर था, हम भी उसके पास आया जाया कर सकते थे। अब परम पवित्र स्थान से निकलकर परमेश्वर हमारे हृदय में बस गए हैं और ये वचन हमें 1 कुरिन्थियों उसके 3:16 में हमें मिलता है। क्या लिखा है वहाँ पे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे लिए पवित्र भूमि बन गया है। कार्यस्थल क्यों पवित्र स्थान बन सकता है, हमें क्यों इसे पवित्र स्थान बनाने की ज़रूरत है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर हम केवल काम ही नहीं करते हैं मेरे प्रियो, परंतु हम अपने साथ में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाते हैं। कुलुस्सियों 3 उसके 23 में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो हमारे काम पर हम सबसे ज़्यादा समय को व्यतीत करने वाले व्यक्ति होते हैं, इसलिए हमारा जो परम पवित्र परमेश्वर है वो हमारे साथ सबसे ज़्यादा उस समय में होते हैं। और हमारा असली चरित्र हमें तभी दिखाना है जब हम हमारे काम में लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अस्पताल में इंजेक्शन लगा रहे हो या कहीं किसी तरह की रिपोर्ट बना रहे हो, आपके मरीज़ की सेवा कर रहे हो या आपके ग्राहकों से आप कहीं बात कर रहे हो दुकान पे, ये सब आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। यही आपकी
चलती फिरती आराधना है। बाइबल में क्या लिखा है प्रेरितों के काम में कि आपका जो जीवन है वो जीवित पत्री के समान है। लोग वचन नहीं पढ़ते मेरे प्रियो, लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं। यदि आप मसीह में हैं तो आप जीवित पत्री हैं और लोग उसे ही वाचन करेंगे और उसी से समझेंगे कि आप मसीह के हैं या नहीं हैं। याद रखिएगा कि आपका काम आपकी नौकरी से बढ़कर आपकी आराधना है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं तो सच्चाई और पूरे मन से परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर हमें ये काम करना है। पवित्र स्थान में 3 विशेषताएं हैं जो आपके कार्यस्थल में होनी चाहिए। क्या? सबसे पहली चीज पवित्रता। भजन संहिता 24 के 3 और 4 में क्या लिखा है? कौन यहोवा के पर्वत पर चढ़ेगा? वही जिसके हाथ शुद्ध और जिसका हृदय पवित्र है। जी हाँ मेरे प्रियो, कार्यस्थल को पवित्र बनाने का अर्थ यही है कि हम वहाँ पर ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ और किसी की बुराई ना करने ऐसा जीवन चरित्र हमारा होना चाहिए। वहाँ पर हम घूसखोरी या रिश्वतखोरी ना करें या फिर हम वहाँ पर किसी को धोखा नहीं देना है। जो आपका चरित्र ही है मेरे प्रियो, वही परमेश्वर की वेदी है। इसलिए जब आप उस पर भेंट चढ़ाने को जाते हैं तो वो पवित्र होना जरूरी है। दूसरा, परम पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, तो हमारे कार्यस्थल पर भी परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। परम पवित्र स्थान में सबसे मुख्य वस्तु थी वाचा का संदूक। केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही तो थी, वो प्रतीक था। इसलिए हमें प्रतीकात्मक रूप से ये मानकर चलना है कि हमारा कार्यस्थल भी परम पवित्र स्थान है और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। जहां पर आप प्रार्थना करते हैं, जहां पर आपको आत्मिक रूप से शांति मिलती है और जहां पर परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर निरंतर बरसती रहती है। निर्गमन 33 के 14 में लिखा हुआ है, मेरा सानिध्य तेरे संग संग रहेगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमारा कार्यस्थान हमारे विश्राम स्थान से बढ़कर है मेरे प्रियो। परमेश्वर का विश्राम वहां पर जब आता है तो हमें और किसी तरह की शांति की जरूरत नहीं होती है। और परमेश्वर ना केवल उस जगह को आपके द्वारा आशीष देते हैं, परंतु वो आपको भी आशीष देते हैं। पहला तीमुथियुस उसके 2 के 1 में लिखा हुआ है, सब मनुष्यों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ किए जाएं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब वातावरण बदलता है। भले लोग जाने या ना जाने, लेकिन जो आपका कार्य स्थान है वो परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में बदल जाता है। कैसे इससे शुरू करेंगे? हर दिन कार्यस्थल में प्रवेश करने से पहले छोटी सी प्रार्थना जरूर करें। अपनी मेज पर जहाँ कहीं भी आप बैठते हैं उसे व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था जो है मन को भी अव्यवस्थित करती है, इसलिए अपने मन को भी तैयार करें और अपने आसपास की जगह को साफ रखें और व्यवस्थित रखें। हर तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण ठहरें, आत्मा में सोचें कि मुझे इस बात का उत्तर कैसे देना है। कठिन लोग यदि आपको मिलते हैं, जो जटिल लोग हैं, जो परेशान करने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति अपने करुणा का व्यवहार जरूर दिखाएं। अभ्यास करें कि हम उसके प्रति करुणा रखें और काम शुरू करने से पहले ये जरूर कहें कि प्रभु, यह स्थान मैं तेरी महिमा के लिए तेरे हाथों में दे देता हूँ, तू मुझे इस्तेमाल कर। और जैसे चाहेंगे परमेश्वर वैसे इस्तेमाल करेंगे। गहरी सच्चाई है मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिएगा कि परम पवित्र स्थान में प्रकाश प्राकृतिक नहीं होता है। वहां आप ही हैं जो एक दीपक की तरह जलकर उसे प्रकाशमान करते हैं। इसी तरह से आपका कार्यस्थान भी मेरे प्रियो अंधकार से भरा हुआ हो सकता है। वहाँ पे तनाव हो सकता है, वहाँ पे ऑफिशियल राजनीति हो सकती है, थकान हो सकती है, निराशा हो सकती है, दुख हो सकता है, बहुत सारी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप वहाँ पर दीपक बन जाएं तो वहाँ पर हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का उजाला चमकेगा। क्यों? क्योंकि मत्ती 5 के 16 में क्या लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। इसलिए आपका जो वातावरण है, आपका वातावरण आपका परिणाम नहीं है, आपका वातावरण केवल परिवर्तक सूचक होना चाहिए। इसलिए आपको परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर ने वहां पे ठहराया है। तो आज कॉफी विद क्राइस्ट के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये ध्यान रखना है कि पवित्र स्थान आपके कार्य स्थान है, वो आपसे दूर नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके भीतर है। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को और स्वर्ग को साथ में लेकर जाते हैं, चाहे वो कैसा भी स्थान क्यों ना हो। आपका मिशन ही आपका क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, इसलिए आप उसमें अपने मसीह को जरूर
प्रकट करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। खुदावंद, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस वीडियो के माध्यम से होने दीजिए पिता कि हम अपने कार्यस्थान को प्रभु जी आपके पवित्र स्थान में बदल देने पाएं, और प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति और आपकी असीम महिमा वहाँ पर उतरने पाए। हमें ऐसा अभिषेक दे पिता कि जो काम हम करते हैं और जिस भी काम के लिए प्रभु आपने हमें आशीषित किया है, अभिषिक्त किया है प्रभु, होने दीजिए उस काम के द्वारा हम केवल आपकी महिमा कर सकें और आपके वचन को, आपकी पवित्रता को और सबसे बढ़कर आपके प्रिय पुत्र मसीह की महिमा को हम लोगों के बीच में प्रकट कर सकें। एक दीपक के समान हम उजियाला बिखेर सकें पिता, और हर तरह की बुरी बातों को भूलकर केवल आपकी महिमा में प्रवेश करने वाले हो सके। राजा, हर एक को जो पिता जिस भी काम में है, उस काम के द्वारा प्रभु जिस भी क्षेत्र से वे जुड़े हैं, उन सभी लोगों को आप उनके द्वारा आशीषित करें, उनके कार्यस्थान को आशीषित करें प्रभु, उन्हें फलवंत करें, और प्रभु होने दीजिए उनका कार्यस्थान आपका पवित्र स्थान बन जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये पूरा हो जाए, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहें। हर दिन परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वो हारा और मैला है, कुचला हुआ है। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। याद रखिएगा, पवित्र स्थान दीवारों से नहीं बनता है मेरे प्रियो, वो आपके द्वारा आपके दिलों में बनाया जाता है। इसलिए परमेश्वर आपके साथ हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।